तीनों बोर्डिंग पासेस मैंने ले लिए हैं। यहाँ से रोम, मतलब बॉस्टन से रोम, रोम से अबू धाबी, अबू धाबी से दिल्ली। Can I have your attention, please? All towels, patient with the following passenger. Carson Ogilvy, please proceed immediately to gate 7. Thank you. मैं पहुंच गया हूं इस वक्त अपना इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद। मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब सिक्योरिटी चेक एक्सपीरियंस था ये। मैं सबको एक ही तरीके से कभी भी जनरलाइज नहीं करता हूँ। यूएस दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश कहा जा सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम से कम यार बर्ताव तो ठीक से करो और लोगों के साथ में। मेरा सिक्योरिटी चेक हो रहा था और सबसे पहले मैंने एज़ यूजुअल, जैसे मेरे 2 बैग्स हैं, लैपटॉप, कैमरा हालांकि निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ लैपटॉप निकाला अपना। उसके बाद में फिर उसको एक स्कैनर जो उसमें डाल दिया और फिर सामान वहाँ चला गया। मुझे एक अलग जगह पर जाने के लिए कहा गया। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाते हैं और सामने एक पूरे आपके बॉडी का स्कैन होता है। तो मेरी जेब में ये पासपोर्ट था। उन्होंने कहा, जैसे ही उससे बाहर निकला तो वो भाई साहब इतनी तेज़ी से बात करते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मैं ये तब कह रहा हूँ जब कि मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। उसने एक बाउल मंगाई, एक कटोरी, और उसमें सारा सामान रखवा दिया, मेरा पासपोर्ट वगैरह। उसके बाद जो उन्होंने बहुत ही जो तरीका था इनका जांच करने का, इंग्लिश में बोल रहे हैं बहुत तेज़ कि मैं आपको इस तरीके से टच करूँगा, यहाँ छूँगा, वहाँ छूँगा, आपके प्राइवेट पार्ट्स में छूँगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप को मैं एक अलग से रूम में लेके जा सकता हूँ, वहाँ पर हम आपकी जांच कर सकते हैं। अगेन वो बहुत तेज़ बोल रहे थे। मैंने कहा आप थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उसने बोला, तब मेरे को समझ में आया कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन से पार्ट्स पे टच करेंगे, और अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं सच में, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं एक अलग से कमरे में जाऊँ, सबके सामने ये सब क्यों कर रहा हूँ। देखिए ये ना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं जो यहाँ यूएसए में रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ में इस तरह की परेशानी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो बीता वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, और अगर ये ज़्यादा होता है तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में एहतियात बरतना चाहिए। अगर चीज़ें इंप्रूव हों तो अच्छी बात है। खैर, उसके बाद में उन्होंने मेरे को चेक करना शुरू किया। ऐसे छू रहे हैं वो, जैसे आमतौर पर होता ही है, हमारे इंडिया में भी होता है। मुझे सच में कोई एतराज़ नहीं, जब मेरे पास में कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं तो मैं डरूं क्यों। अब वो ऐसे मेरे टच कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको अगर कोई पेन होगा तो मुझे बताना। अब ये पेन होगा वो बताना मुझे समझ में नहीं आया, वो कौन सा पेन होगा, क्या बताना है उनको, पता नहीं वो क्या बोलना चाह रहे थे। उसके बाद में उन्होंने मेरी टी शर्ट ऊपर कर दी और मेरा जो लोअर है ऐसे खींच के देखा। बेल्ट नहीं पहनी है आपने? मैंने कहा नहीं, बेल्ट नहीं है मेरे पास में। ओके। और उसके बाद फिर अंदर मेरे लोअर का उसमें हाथ डाल रहे हैं, मेरा अंडरवियर को ऐसे बाहर निकाल के। मुझे थोड़ा सा, सच बता रहा हूँ, अनकंफर्टेबल लग रहा है ये बात बोलते हुए भी। वहाँ पर तो जनता खड़ी हुई थी सबके साथ, सब लोग मतलब मेरे पीछे वेट कर रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, बाकी दुनिया खड़ी हुई है। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है ये। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। ये चेकिंग का तरीका थोड़ा सा, मेरा पर्सनल कहना है कि थोड़ा सा अटपटा है। उधर से एक दूसरा आदमी बुला रहा है जो कहता है ये बैग आपका है। मैंने कहा हाँ मेरा है, पर मैं यहाँ से तो फ्री हो जाऊँ। तो ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ आना। उसके बाद डांटते हुए, कम से कम पोलाइट तो नहीं था वो बंदा। क्या आपके इस बैग में कोई बहुत शार्प चीज़ या कोई ख़तरनाक चीज़ है? मैंने कहा नहीं है भाई। ठीक है, मैं इसको अभी खोलने जा रहा हूँ। इंग्लिश में बहुत तेज़ी से, बहुत ही फास्ट बोल रहे हैं। मैं इसको हाथ लगाने जा रहा हूँ, अब आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब उसने मेरा बैग खोला, ये बड़े वाला बैग था, इसकी चेन यहाँ से खुलती है, और जिस तरीके से खोल रहे थे मेरे को डर इस बात का था कि सारा सामान बाहर निकल जाएगा। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा इसको आराम से खोल लें, सामान गिर सकता है। आई नो हाउ टू डू माई जॉब। मुझे लगा भैया ये यूएसए है, यहाँ पर कुछ मैं और ज़्यादा बोलूँगा तो खाम फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चुपचाप रहा मैं। ग्रनोला मैं लेके जा रहा हूँ रास्ते के लिए, 10 घंटे का लेओवर है मेरा रोम में। भूख लगती है तो मैंने सोचा कि रास्ते के लिए ले लेता हूँ। सील्ड है वो डब्बा, अभी भी लेकर आया था मैं स्टार मार्केट से। वो एक पॉलीथीन में रखा था, पॉलीथीन नीचे फेंक दी, डब्बा अंदर डाल दिया। उसके बाद कहता है इसको पैक कर लो अपने आप। फिर एक लेडी आई, उन्हीं में से एक थी, उन्होंने पॉलीथीन उठा के ज़मीन से दी। मैंने उनको बहुत ही तरीके से थैंक्स बोला, उन्होंने भी स्माइल किया। क्या आप लोग उस लेडी की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं क्या? जब वो स्माइल कर सकती हैं, आप में से एक हैं वो, तो आप लोग क्यों इतना सीरियसली और इतना डांटते हुए बात करते हैं? दूसरे बैग की बारी आती है, क्या आपके इस बैग में कोई बहुत शार्प चीज़ या कुछ खतरनाक चीज़ है? मैंने कहा नहीं है। आप इसको टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। मैं चुप रहा, खोला
और फिर से कुछ खाने की चीज़ निकली, मैं चुपचाप रहा, मैंने इस बार कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने चुपचाप बैग बंद किया और अब आप जा सकते हैं। उसके बाद मैंने खैर उनको कुछ नहीं कहा, अपने बैग्स मैंने वहाँ से बंद किए, जूते मैंने उतार रखे थे, सब कुछ बड़ा अस्त व्यस्त हो रहा था। जूते पहने, बैग्स बंद किए और ऐसे में ही सामान के इधर उधर हो जाने का बहुत खतरा रहता है। जिद्दा एयरपोर्ट पर ऐसे ही हुआ था, मेरे वॉलेट, मेरी पेन ड्राइव्स वगैरह सब एक अलग ट्रे में रखा रह गया और मैं इसको लेना ही भूल गया था। मैं एक बार आपको बता दूं, ये चीज़ें होती हैं, हो सकता है आप भी यूएसए में आएँ तो आपको भी इससे 2-4 होना पड़े। तो पहली बात तो पैनिक मत होइए, आप पैनिक होंगे, आप घबराएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। होने दीजिए जैसा हो रहा है। बस ख्याल ये रखिए, मेरी गलतियाँ थी कुछ। जिद्दा एयरपोर्ट पर मैं इस ट्रे में सामान, उस ट्रे में सामान, इधर बैग बंद करना है, इधर जूते पहनने, इधर बेल्ट लगानी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, जिस चक्कर में मैं अपना सामान भूल गया था। तो आप सामान ना भूलें, इसलिए ख्याल रखें, बहुत शांति से जो हो रहा है उसको होने दें, कोऑपरेट तो करना ही है खैर उनके साथ। और उसके बाद मैं अपना सारा बैग सामान बंद करके, पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग पास, सारी चीज़ें अपनी सब संभाल के एक तरफ शांति से बैठ जाएं और अपनी चीज़ों को आप लगा लें। बाय द वे, अब मैं यहाँ आके बैठ गया। एयरपोर्ट वाकई बहुत अच्छा है, लोगन एयरपोर्ट बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़ा है, यहाँ पर आप बैठ के फ़ोन और लैपटॉप्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वाईफाई फ्री है, काफ़ी रिक्लाइनर सीट्स भी वहाँ पर हैं, बहुत कंफर्टेबल सा है। एक बज के 25 मिनट, 1:30 बज गए हैं, 1:30। फिलहाल मैं अभी निकलता हूँ, अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे एतिहाद की फ़्लाइट पकड़नी रात को 10 बजे। जैसे 10 घंटे का लेओवर है, मैं इटली में हूँ, एक दूसरा देश है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है या ऐसे देशों में। जनरली जब हम ट्रांजिट करते हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर देशों में, अगर आपका जो टाइम है वो कम है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइम ज़्यादा होने पर, अब ये टाइम ज़्यादा की डेफिनेशन अलग अलग देशों की अलग अलग है। कई देश 10 घंटे बोलते हैं, कोई 12 घंटे, कोई 12 घंटे से ज़्यादा करता है। फिर भी टिकट बुक करने से पहले आप सारी चीज़ें अपनी एयरलाइन से और जो भी वो देश है जहाँ जहाँ से आप गुजरने वाले हैं, जहाँ जहाँ से ट्रांजिट होना है, उसकी एम्बेसी से ज़रूर कंफर्म कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस सकते हैं बीच में और बहुत बुरी तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और मुझे पता चला कि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यूट्यूब पर आए हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो इस वक्त ईरान में घूम रहे हैं। भाई दीपांशु, सच बता रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा आपको ईरान में देखकर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ट्रिप के लिए। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, आज 3 जून है, मगर बहुत दिनों के बाद में आएगा मैं जानता हूँ, मगर शुभकामनाएं, हमेशा शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके आने वाले ट्रिप्स के लिए। कभी मुलाकात होगी ऐसे घूमते घामते। और आप तो हरियाणा से हैं, मैं दिल्ली अक्सर आता रहता हूँ, कभी मिलते हैं भाई, गप्पे मारेंगे, मज़ा आएगा। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि और भी जो घुमक्कड़ दोस्त हैं और जो यूट्यूब पर हैं, हम एक ही बिरादरी के हैं भाई, हम घुमक्कड़ हैं। हाँ, अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया मैं, ये पिछले 1 घंटे से लगातार मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा हूँ। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर वाईफाई अनलिमिटेड है, और बॉस्टन में भी यही हाल था। जो बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं अभी भी हमारे देश में, दिल्ली का, मुंबई मुझे पता नहीं, मेरा कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कभी जाना नहीं हुआ। कोलकाता तो खैर दिल्ली के मुकाबले थोड़ा सा अभी भी छोटा ही है, मगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करता हूँ जिसकी मैं अक्सर इतनी मिसालें देता हूँ। भाई वाईफाई को तो यार थोड़ा, आप वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट अपने आप को कहते हो, मगर वाईफाई अभी भी शायद पता नहीं आपका 1 घंटे का है। कल मैं जिस एयरपोर्ट पे पहुँचने वाला हूँ, एतिहाद वाला जो टर्मिनल है अबू धाबी में, यूएई की कैपिटल में, वो भी बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। वहाँ तो फ्री शावर्स हैं, मैं तो फ़ैन हो गया। मतलब फ्री शावर्स जैसी सुविधा ये होती है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड, डायल, प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर ये छोटी सी चीज़ बहुत मैटर करती है, एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है।
हाँ आपका लास्ट वीडियो मैंने देखा था। अच्छा अबू धाबी से गए थे। हाँ, बस। शॉप में था, मैं आपको अप्रोच नहीं कर पाया। ओहो अच्छा अच्छा, आपने देखा था उस जी, वक्त? मैंने आपको देखा। अच्छा अच्छा, आपने वीडियो भी देखा? लास्ट वीडियो ये कल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, अरे वाह, फिर तो आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। यूएस वीज़ा 2800 सॉरी 28,000 में। आप तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं आप आपसे मिलकर वाकई अच्छा लगा। सब्सक्राइब नहीं कर पाया आपका चैनल, लेकिन बट कोई बात नहीं, आप कर लेना आप। शुक्रिया। कहाँ से हैं आप वैसे आप? इंडिया से। कौन सी जगह? इंडिया में कैलकाटा से। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैं एक्चुअली अभी शावर लेने आया था। 6:50 हो रहे हैं जनाब अली, और मैं हूँ इस वक्त अबू धाबी एयरपोर्ट। अभी तक मैं फ्रेश एक्चुअली हुआ नहीं था, इसलिए आपको सिर्फ आवाज़ आ रही थी। अब मैं खुद भी प्रकट हो गया हूँ सामने, और ज़रा मैं धन्यवाद करता चलूँ एक दोस्त का जो मुझे अभी मिले थे। मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया था। थैंक यू सो मच। मैं उस वक्त अब फ्रेश हो गया हूँ मैं, अब हम मिल सकते हैं। देख के लगा मुझे आप बहुत थके हुए हो उस वक्त। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय। अभी सर बैक टू इंडिया। हाँ जी बिल्कुल, बैक टू इंडिया। इस वीडियो का इंतजार रहना। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे अपने आप को वीडियोस में। ऑलराइट, बाय। अंतिम फ्लाइट शुरू होने वाली है बस, और जेट एयरवेज़ कुछ इस तरह की सीट मुझे दे रहा है, जहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है। ये है सीट नंबर 15A। कितनी बढ़िया खिड़की है। वैसे तो यूएसए में इंडियन खाना खाने को मिला था, पर पता नहीं क्यों ये साउथ इंडियन खाना देख कर ना, मैं बता नहीं सकता मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है। मैं ज़बरदस्त पानी आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे बहुत सारा और मिल जाए। ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे एक और दे दो, मुझे सच में बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मेरी घड़ी में अभी 1 बजने वाले हैं, और अब करीब 15-20 मिनट बाद हम लोग लैंड करेंगे। आपने देखा था मैं किस तरह की जगह पर बैठा हुआ था, और मुझे क्या क्या नज़ारे दिख रहे थे। एक्चुअली वो बंद था, वो था सीट नंबर 15A। मैंने यहाँ पर क्रू मेंबर्स को एक बात बताई कि मुझे बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है यहाँ बैठकर। उन्होंने मेरी हेल्प की, और उन्होंने मुझे जब पूरी बोर्डिंग हो गई थी तो एक अलग तरह से एक सीट थी। तो ये शायद बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मैं हेल्प नहीं मांगता, और अगर हेल्प मुझे नहीं मिलती जेट एयरवेज़ के क्रू मेंबर से। मैं इस मौके पे खास थैंक्स बोलना चाहूँगा। दीपा मेरे साथ में हैं। इस चैनल को जो देखने वाले इस वक्त 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और बाकी तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। उनकी तरफ से आपको थैंक्स, और जेट एयरवेज़ को थैंक्स। मैंने अभी जेट विंग्स पढ़ा और पता चला कि 25 साल पूरे हो गए जेट एयरवेज़ के। 1993 में जेट एयरवेज़ की शुरुआत हुई थी इंडिया में। मैं छोटा सा था शायद, मुंबई से दिल्ली की मैंने पहली फ़्लाइट की थी। मुझे पता नहीं था कि ये मैंने शुरुआती फ़्लाइट ली थी जेट एयरवेज़ की। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सभी जेट एयरवेज़ के लोगों को, ख़ास तौर पे दीपा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोफेशनलिज्म वाकई बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप इसको एक जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी दिल्ली से अबू धाबी, यही जेट एयरवेज़ था, और अब अबू धाबी से वापस दिल्ली जा रहा हूँ, यही जेट एयरवेज़ है। सेम क्रू। मैं सिर्फ आप ही को पहचान पा रहा हूँ। खास बात ये है कि मतलब मैं तो चलिए आज आ रहा हूँ, पता नहीं कितने सालों बाद इस जगह पर आना फिर से हुआ, मगर दीपा और दीपा जैसे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, रोज़ाना मतलब हमारे जैसे लोगों को टैकल करना होता है। ऐसे में मेरा कार्ड खो गया था, ये बात आपको याद थी, ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये दिखाती है एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम और आपकी बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज को। मैं सीरियसली इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता था कि इसको मैं अपने वीडियो में हाईलाइट करूँ। कितनी बार शुक्रिया बोलूँ मैं आपको। थैंक्स अ लॉट। अमनमीत भाई साथ में हैं, और सॉरी मुदिता साथ में हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मूड में हूँ जो हैप्पी सा, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं खिड़की पर नहीं बैठा हूँ। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट। ऑलराइट, दोपहर के 2 बज रहे हैं और ख़त्म, एक और बेहतरीन सा ट्रिप ख़त्म हो गया है। बड़ा डिफरेंट था ये, सारा कस्टम्स, सारा जो इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कराने के बाद बाहर आ गया हूँ। अब यहाँ से बाहर निकलूँगा और फिर बाहर 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ दिल्ली में, और वहाँ था
27-20 रात को ठंड लगती थी। मेरे लिए बहुत डिफरेंट था यूएस का ट्रिप, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं उस देश से हमें सीखनी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें काश We traveled last time to Malaysia. I believe you were in Thailand, right? I was in Thailand. Yeah. I watch all your vlogs and all. From Indigo. Hi Jerry. From Indigo, yes. Yeah. Very good. Pleasure. Can we just take a selfie? Yeah, sure. By the way, तो जनाब जेरी फ्रॉम इंडिगो, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। I'm one of his subscriber. Going somewhere? No, I'm just signing off for my shift now. All right. So where are you going now? Going back to my home. Yeah. You're from which place? I'm from Shillong, sir. I don't know, Meghalaya. That's nice. Okay. You visited one side? Or Mizoram? You went to Mizoram? I was in Mizoram, but Yeah. I have visited Meghalaya long back in Okay. 2003 or 4. Yeah, I It saw was your good. vlog in Mizoram. It was good. Mizoram was good. Yeah, I saw you. Yeah. I really love your vlog. I mean, I am so influenced by your vlog. And in fact, I must say that you are my first subscriber from Northeast, whom Okay. I'm actually meeting like in person. और Yeah. मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत सारे हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरा बड़ा मन करता है मिलने का, बट जेरी भाई साहब मिले, अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट से। You, I feel so good too. Thank you so much. Yeah. Yeah, all right, sir. Thanks a lot. Yeah. Wish you all the best. Thanks a lot. Bye. अच्छा लगता है सच में आपसे इस तरीके से मिलकर। कुछ अचीवमेंट्स हैं मेरे इस ट्रिप पर जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है। सबसे पहली बात, हज़ारों किलोमीटर मैंने इस बार हिचहाइक किया। यूएसए बहुत बड़ा देश है और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का गर्व भी है कि यूएसए जैसे देश में जहाँ पर हिचहाइकिंग अब बीती बात हो चुकी है, ऐसे में हिचहाइक करना यूएसए में, हालांकि आपने देखा वक्त बहुत लगा और अब शायद मैं यूएसए में दोबारा से हिचहाइक नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा हिचहाइकिंग के लिए यूएसए को, मगर मैं बहुत दिल से थैंक्स कहता हूँ उन लोगों को जिनकी वजह से ट्रिप मुमकिन हो पाया। उन सभी ट्रकर्स को, उन सभी इंडियन ट्रकर्स को, लखबीर जी, प्रीत सिंह जी, जितने भी लोग मिले, हमारे विक्रम भाई रास्ते में लास्ट में जो मिले थे, मलकीत भाई, पता नहीं कौन कौन जिन्होंने मदद की, जिन्होंने नहीं मदद की, आप सभी को थैंक्स अलॉट। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपको अब दिखाता हूँ क्या है। जनाब मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये पूरे एक महीने एक भी बॉटल मैंने नहीं खरीदी है प्लास्टिक की, मैंने एक भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं किया। यूएसए में आप टैप वाटर पी सकते हैं, अच्छा लगा। यूएसए में बहुत सारे वाटर डिस्पेंसर्स थे जहाँ पर आप ऐसे पानी भरते हैं तो वो दिखाता है कि आपने इतनी सारी बॉटल्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने से बचाया है, आपने पर्यावरण को बचाया, एनवायरनमेंट को बचाया है। यूएसए लोग भरोसा नहीं करते हैं, ये आपने देखा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिकन्स को इस चीज़ को बदलने की, अदरवाइज तो सोसाइटी कहाँ जा रही है ये कहना मुश्किल है, जहाँ पर लोग एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते हैं। ये बहुत गड़बड़ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उस देश में जो हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि हम अपने देश को, हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकें। इतनी सारी बात कहने के बाद अब मैं अपनी यात्रा ख़त्म करता हूँ, बस ये कहते हुए कि इस एक महीने में मेरा भरोसा वही ज़िंदा रहा कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप घूमिए इस दुनिया को, बजाय लोगों की कहीं सुनाई बातों पर, मीडिया पर विश्वास करने के, खुद जाकर देखिए, लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलिए, नए नए कल्चर्स को एक्सप्लोर कीजिए। भरोसा बनेगा, ये दुनिया और खूबसूरत होगी। इस दुनिया को सच में सच बताऊं, आज की डेट में बहुत ज़रूरत है घुमक्कड़ों की, मेरे जैसे, आपके जैसे घुमक्कड़ों की। ये दुनिया बदल सकती है। घूमते रहिए, घुमाते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए देश में एक खूबसूरत से ट्रिप पर, कब कहाँ पता नहीं, और जेरी भाई जैसे और पता नहीं कितने कितने और भाइयों से ऐसी तरीके से मिलते रहेंगे। बाय।